In this video, we will do question number 6 to 9 from exercise 9.1 applications of trigonometry. Let's start with question number 6. A 1.5 meter tall boy. This is a 1.5 meter tall boy. He is standing at some distance from a 30 meter tall building. This is a 30 meter tall building और he is standing at some distance. एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री और फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. सो वो यहाँ से यहाँ तक चल के गया है, तो दिस वी हैव टू कैलकुलेट. लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई. दिस इज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ पॉइंट. ठीक है, तो हमारा ये पूरा अगर 30 मीटर दे रखा है तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर. सो हमारा ए बी कितना आ गया है 28.5 मीटर आ गया है. उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें और कैलकुलेट हमें क्या करना है, हमें एक्स निकालना है. ठीक है, सो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए बी ई और हम कोशिश यही करते हैं हम 10 यूज़ करें. सो 10 60 परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी बेस बी ई, ए बी बाई बी ई एंड द वैल्यू फॉर ए बी इज 28.5. बी ई हमारा वाई हो जाएगा और 10 60 की क्या वैल्यू होती है हमारे पास √3. So the value for y is 28.5 y में √3. So in triangle ABF, सबसे पहले मैंने ABE में यूज़ करा, मैं ABF में यूज़ कर रही हूँ. ABF में यूज़ करेंगे तो हमारा हो जाएगा AB y में BF इज इक्वल टू 10 30 डिग्री और ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5. बी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 30 कितना होता है 1/√3. तो इसको हम लिख सकते हैं 28.5 √3 इज इक्वल टू x प्लस में y. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे हमारी और हमारे पास y की कितनी वैल्यू आ रखी है x प्लस में 28.5 y में √3. x is equal to 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई में √3. तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √3 28.5 इंटू में 3 माइनस 28.5. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बाई में √3. तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस करने पे 57/√3. अब डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए, रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 57√3 बाई में 3. तो ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अब तक, x की. सो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 19√3. सो द वैल्यू फॉर x इज 19√3. Seventh question है from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, ठीक है, और उसके ऊपर क्या फिक्स है, एक टावर फिक्स्ड है. ठीक है, दिस इज बिल्डिंग और दिस इज अ टावर और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम का एंड द टॉप of a building
वो कितना कितना है 45 डिग्री, और ये वाला हमारा एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, सो हम ये ले लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। और लेट कर लेते हैं जो हाइट है हमारी टावर की वो क्या है, h है। तो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल BCD। इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, 10 45 इज इक्वल टू BC बाय में CD, परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 45 हमारा 1 होता है, BC हमें कितना दे रखा है 20, और CD को हम CD ले लेते हैं। तो सो द वैल्यू फॉर CD इज 20 मीटर। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ACD, क्योंकि ACD में 1060 आएगा, तो 1060 इज इक्वल टू ACD ट्राइंगल, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ होगा हमारा AC, और बेस हमारा यहाँ पे क्या होगा CD। परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं h+20, CD की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी 20, और द वैल्यू फॉर 1060 इज √3। तो ये हो जाएगा हमारा 20 √3 इज इक्वल टू h+20। सो द वैल्यू फॉर h इज 20 √3 - 1 मीटर। ओके, आई हैव टेकन द कॉमन, इन दोनों में से मैंने 20 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 - 1। सो द हाइट क्या आ गई हमारे पास टावर की, इतनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो ये हमारा जो है पेडेस्टल है, और यहाँ पे एक स्टैचू है, दिस इज स्टैचू, जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर टॉल है ये हमारा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। तो ये कितना है, हमें 45 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है। और हमें किसकी हाइट निकालनी है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, इसकी हाइट कितनी होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो सबसे पहले हम ट्राइंगल BCD लेंगे। अगर हम ट्राइंगल BCD की बात करते हैं तो इसमें भी हम 10 यूज़ करेंगे, तो BC बाई CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 45। BC को मैंने ले लिया H, CD कितना होगा, CD को CD रखते हैं, और 10 45 कितना हो गया 1, तो CD क्या आ जाएगा, CD किसके इक्वल हो जाएगा H मीटर। अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ACD में हम यूज़ करेंगे, तो AC बाई CD इज इक्वल टू 10 45। AC की कितनी वैल्यू दे रखी है हमें, AC हो जाएगा हमारा AB + BC, तो AB की वैल्यू 1.6 है, BC की वैल्यू H है, और CD हमारे किसके इक्वल आया था, H के इक्वल आया था। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1060 की क्या वैल्यू होगी हमारे पास √3, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस में H इज इक्वल टू H √3, तो H √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6, तो H की वैल्यू आ जाएगी 1.6 बाई में √3 - 1। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1, √3 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस बी, a + b को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, नीचे 2 आ जाएगा, तो 1.6 बाई में √3 + 1। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1,
सो हमारे पास ये किसके इक्वल है, हाइट, तो जो हाइट हो जाएगी पेडेस्टल की वो कितनी हो जाएगी, ये। क्वेश्चन नंबर 9, हमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो हमें बिल्डिंग दे रखी है, लेट इट बी अ बिल्डिंग, लेट दिस बी अ टावर, और हमें क्या बोल रखा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, फुट से कितना है 30 डिग्री, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। और हमें टावर की हाइट दे रखी है, हमें टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर। टावर हमारा 50 मीटर हाइट का है, और हमसे बिल्डिंग की हाइट पूछी है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। लेट दिस इज ए पॉइंट बी, सी और डी। सो अब हम करते हैं, सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में भी 10-30 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 10-30। ए बी को हम एच ले सकते हैं, बी सी को बी सी ले लेते हैं, और 10-30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो एच √3 मीटर इज इक्वल टू बी सी। सो द वैल्यू फॉर बी सी ये आ गई है। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल डी सी बी। डी सी बी में डी सी बाय सी बी इज इक्वल टू 1060। डी सी की वैल्यू कितनी है 50, सी बी की क्या वैल्यू है हमने अभी निकाली है, एच √3, 60 होता है हमारा √3, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 3h। तो हमारे पास यहाँ से हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगी, 50/3 मीटर।